हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को पूरी तरह से खत्म करेंगे, दैट इज इन वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में से बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हमें इस चैप्टर को करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज को पढ़ना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर बेसिकली 3 फॉर्मूलाज पर बेस्ड है और यही 3 फॉर्मूलेस को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारे 6 फॉर्मूलाज बन जाते हैं। तो चलिए इन 3 फॉर्मूलाज को पढ़ते हैं और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 में हमें ग्रॉस की वैल्यू दी होगी और हमें नेट तक पहुंचना होगा। तो जब भी हमें ग्रॉस से नेट पर पहुंचना होगा ना, तो हम ग्रॉस वाली वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे और हम नेट वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। इसी वाले फॉर्मूला को अगर हम रिवर्स कर दे यानी कि अगर हमें नेट की वैल्यू दी है और हमें ग्रॉस की वैल्यू पर पहुंचना है, तो हम सिंपली डेप्रिसिएशन की वैल्यू को ऐड कर देंगे इन नेट वैल्यू टू रीच द ग्रॉस वैल्यू। तो हमारे फर्स्ट फॉर्मूला से ही 2 फॉर्मूलाज बन गए, टू फ्रॉम ग्रॉस टू नेट एंड फ्रॉम नेट टू ग्रॉस। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 1। अब हम अपने फॉर्मूला नंबर 2 पर चलते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 में हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचना होगा। डोमेस्टिक से नेशनल पर पहुंचने के लिए हम फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देंगे एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं, या फिर मैं कहूं कि हम एनएफआईए को प्लस कर देते हैं। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल्स टू नेशनल। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 2। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं रिवर्स कर दूं, यानी कि अगर मुझे नेशनल की वैल्यू दी हो और अगर मुझे डोमेस्टिक पर पहुंचना है, तो सिंपली मैं एनएफआईए को माइनस कर दूंगी, या फिर मैं फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दूंगी एंड पेड टू अब्रॉड को वापस से प्लस कर दूंगी, तो मैं डोमेस्टिक इनकम पर आ जाऊंगी, डोमेस्टिक पर आ जाऊंगी। बेसिकली डोमेस्टिक इनकम तो कुछ और होता है। ये था हमारा फॉर्मूला नंबर 2। अब इस फॉर्मूले से ही हमारे 2 फॉर्मूला बन गए, डोमेस्टिक टू नेशनल एंड फ्रॉम नेशनल टू डोमेस्टिक। अब हम अपने फॉर्मूला नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हमें फैक्टर कॉस्ट दी होगी और हमें मार्केट प्राइस तक पहुंचना है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज को बनने में जो कॉस्ट लगी है वो फैक्टर कॉस्ट होती है, एंड मार्केट प्राइस होती है किस प्राइस में वो मार्केट में अवेलेबल है, उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो जब हम इस फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं एंड सब्सिडीज को माइनस करते हैं, तो हम मार्केट प्राइस पर पहुंच जाते हैं। या फिर मैं ये कहूं कि जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं, तो हम अपने मार्केट प्राइस पर पहुंच जाते हैं। इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर देंगे तो हमारा सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा? अगर हमें मार्केट प्राइस दिया है और हमें फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे एंड सब्सिडीज को वापस से ऐड कर देंगे, तो हम फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। या फिर मैं कहूं कि मार्केट प्राइस में से मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे, तो फिर हम अपने फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। ये थे हमारे 3 फॉर्मूलाज, जिनको अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो ये फर्दर और 3 फॉर्मूलाज बन जाते हैं, यानी कि इन टोटल 6 फॉर्मूलाज एक बारी आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। ये 6 फॉर्मूला आप इनको देख लीजिए अच्छे से। तो अब हमने उन सारे के सारे फॉर्मूलाज को पढ़ लिया है, जो भी हमें इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि किस टाइप से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आने वाला है। हमारे क्वेश्चन में 3 स्पेसेस होंगी एंड यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट में कुछ लिखा होगा। पहली वाली स्पेस में या तो G हो सकता है या N हो सकता है, सेकेंड वाली स्पेस में या तो D हो सकता है या N हो सकता है, थर्ड स्पेस हमेशा हमारी P की ही रहेगी, एंड लास्ट स्पेस जो सबस्क्रिप्ट में है उसमें FC हो सकता है या फिर MP हो सकता है। ठीक है। अब ये जो फर्स्ट स्पेस का G और N है ना, इसमें से G रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस को एंड N रिप्रेजेंट करता है नेट को। हमारी सेकेंड स्पेस में जो D है, D रिप्रेजेंट करता है डोमेस्टिक को एंड N रिप्रेजेंट करता है नेशनल को।
एंड जो हमारी लास्ट स्पेस है सबस्क्रिप्ट में, उसमें से एफसी रिप्रेजेंट करता है फैक्टर कॉस्ट को एंड एमपी रिप्रेजेंट करता है मार्केट प्राइस को। ये तो मैंने आपको बता दिया आपके क्वेश्चन में दिया क्या होगा ताकि आपको समझ आए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। अभी आपको समझ आ गया है कि जो भी चीज दी होगी जैसे कि जीडीपी, एमपी या फिर एनडीपीएफसी, इसमें से एन का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ये सब मैंने आपको समझा दिया है। अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। इसमें आपको एनडीपीएफसी दिया है एंड आपको जीडीपीएमपी को कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हम एनडीपीएफसी से जीडीपीएमपी तक कैसे पहुंच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी चीज गिवन होती है ना, एनडीपीएफसी गिवन है इसमें हमें, तो उसको हम लिखेंगे टॉप पर एंड जो भी चीज हमें कैलकुलेट करनी है उसको हम लिख देंगे पेज के बिल्कुल बॉटम पर एंड बीच में हम कैलकुलेशंस करेंगे टू रीच दैट जीडीपीएमपी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या दिया हुआ है, नेट, और हमें क्या लाना है अपने आंसर में, ग्रॉस। तो नेट से ग्रॉस पर कैसे पहुंचते हैं, हम नेट से ग्रॉस पर पहुंचते हैं बाय एडिंग डेप्रिसिएशन। तो चलिए डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं। डेप्रिसिएशन है हमारी 4000 को हम ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही हमने इसमें डेप्रिसिएशन ऐड किया, एनडीपीएफसी में डेप्रिसिएशन को ऐड किया, वैसे ही ये एन जी में चेंज हो जाएगा एंड बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो उनको एज इट इज लिख देते हैं और ये हो जाएगा 54,000। अब हमने पहली चीज तो कर दी है, हमने नेट को ग्रॉस में चेंज कर दिया है। सेकेंड चीज हमें क्या दी हुई है, सेकेंड चीज हमें डोमेस्टिक दी हुई है और हम डोमेस्टिक पर ही जाना है, मतलब हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, प्रोडक्ट में ही रहता है, हम इसको कभी चेंज करते ही नहीं है। अब हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में लेके जाना है। जब भी हमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पर ले जाना होता है तो हम ऐड करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को एंड माइनस करते हैं सब्सिडीज को। देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू कितनी है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू है 1500 एंड सब्सिडीज की वैल्यू कितनी है 1200। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 354,300। जैसे ही मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड किए एंड सब्सिडीज को माइनस किया, वैसे ही ये एफसीएमपी में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी और यही तो हमें निकालना था। तो हमारा आंसर आ गया जीडीपीएमपी इज 54,300। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बेसिक था, इसमें हमारा एक फॉर्मूला भी यूज नहीं हुआ जिससे हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं या फिर नेशनल से डोमेस्टिक पर, क्योंकि यहाँ सेकेंड स्पेस पे डोमेस्टिक ही था और हमें डोमेस्टिक पर ही पहुंचना था। इसमें एक और कैलकुलेशन भी हो सकती थी, आपके क्वेश्चंस में कैसे भी आ सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो हम एक दो टाइप के क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे एंड फिर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप एक बार उसे पढ़ लीजिए एंड फिर मेरे साथ उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसे सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एनडीपीएमपी गिवन है एंड हमें जीएनपीएफसी को निकालना है। तो चलिए धीरे धीरे इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एनडीपीएमपी को जीएनपीएफसी में। ठीक है, हमको नेट दिया है और हमें ग्रॉस पर पहुंचना है। अगेन वी हैव टू ऐड डेप्रिसिएशन। ऐड डेप्रिसिएशन है 4950। तो 84950 ये क्या आ जाएगा हमारा जीडीपीएमपी। अब हमारा फर्स्ट तो चेंज हो गया, अब हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐड करते हैं एनएफआईए। तो चलिए ऐड कर देते हैं प्लस एनएफआईए। एनएफआईए की वैल्यू कितनी है -200, मतलब हमें -200 को ऐड करना पड़ेगा या फिर हम कह दें हमें 200 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए -200 कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा 84,750। ये हमारा क्या आ गया जीएनपीएमपी। अब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है, बस ये सब्सक्रिप्ट वाला रह गया, हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पर लाना है। जब भी हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट पर लाना होता है,
हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं एंड सब्सिडीज को ऐड करते हैं, या फिर मैं कहूं हम माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली तो नहीं गिवन, तो हम इस पूरी कैलकुलेशन के बाहर एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हमारा आ जाएगा 8830 हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया 8830। हमें इसको माइनस करना है 2 and 9 85,920। तो ये आ गया हमारा जीएनपीएफसी। इस क्वेश्चन में हमने सारे फॉर्मूलाज को यूज किया है। हमें एनडीपीएमपी से जीएनपीएफसी तक पहुंचना था एंड हमारा आंसर आया 85,920। हम एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी लेवल का, फिर हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे। एक और लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, उसको देखेंगे, पर पहले हम इसके लेवल का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जीडीपीएमपी गिवन है और हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को पता है कि हम इसकी टर्म्स में क्या कहते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो चलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि डोमेस्टिक इनकम को हम एनडीपीएफसी भी कहते हैं एंड नेशनल इनकम को हम एनएनपीएफसी भी कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको डोमेस्टिक इनकम या फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला हो तो इसका मतलब वो आपसे डोमेस्टिक इनकम के लिए एनडीपीएफसी पूछ रहे हैं और नेशनल इनकम के लिए एनएनपीएफसी पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये डोमेस्टिक इनकम पूछ रहे हैं, यानी कि ये एनडीपीएफसी पूछ रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमें क्या गिवन है? हमें जीडीपीएमपी गिवन है। तो लिख लेते हैं जो भी चीज हमें दी होती है। जीडीपीएमपी इज 58,350 और हमें क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम, यानी कि एनडीपीएफसी। ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे डेप्रिसिएशन को, माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी है? 1625। 1625 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 57,725। ये हमारा आ गया एनडीपीएमपी। अब हम डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक में ही रहेगा, इसमें हमें एनएफआईए का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना। हमारा ये निकल गया एनडीपीएमपी। अब हमें किस पे जाना है? एनडीपीएफसी पर। एनडीपीएफसी पर जाने के लिए हमें बस एक लास्ट कैलकुलेशन करनी है। इस मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को बाहर कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 2590 माइनस सब्सिडीज 1540 1050। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे 57665 हमारा आ जाएगा एनडीपीएफसी। और यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का लेवल 2, जिसमें आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे क्या चाहिए, आपको डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम की टर्म्स में बोलेंगे। और कभी कभार आपको ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी एनएफआईए की। हमें एनएफआईए को यूज नहीं करना था क्योंकि क्वेश्चन में भी जीडीपी था एंड हमें आंसर में भी एनडीपीएफसी निकालना है, मतलब डोमेस्टिक में ही रहेगा। ठीक है, तो उस वाली इंफॉर्मेशन को आपको जबरदस्ती यूज नहीं करना, आपको उसे सिंपली इग्नोर करना है। अब हम अपने एक और लास्ट लेवल पर चलते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से आ सकते हैं। उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस इस चैप्टर में नहीं आएंगे, बट वो लेवल सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पर चलते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन कहता है कि आपको दोनों ही चीजें गिवन होंगी। आपको जीडीपीएफसी भी गिवन है एंड आपको एनएनपीएमपी भी गिवन है। आपको निकालनी है बीच की कोई चीज, जो हम बीच की चीज फॉर्मूला में यूज करते थे ना, जैसे कि डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। आपको इन पांचों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी एंड आपको उसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो भी दो चीजें गिवन है ना,
उन दोनों में से कोई भी एक चीज को हम सबसे टॉप पर लिख देंगे एंड कोई भी एक चीज को सबसे बॉटम में लिख देंगे, आंसर दोनों से ही सेम आएगा। तो चलिए मैं जीडीपी एफसी को टॉप पर लिख देती हूँ एंड एनएनपी एमसी को बॉटम पर। जीडीपी एफसी 55,000, एनएनपी एमपी 55,500। ठीक है, अब धीरे धीरे ना इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट हम एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमें क्या निकालनी है, हमें इस क्वेश्चन में सब्सिडीज मिसिंग है, सब्सिडीज निकालनी है। सब्सिडीज का ट्रीटमेंट कौन से वाले फॉर्मूला में होता था? सब्सिडीज का ट्रीटमेंट होता था जब हम या तो एफसी से एमपी पर जाते थे या फिर एमपी से एफसी पर जाते थे। तो जिस भी चीज में सब्सिडीज यूज होगी ना, हम उस चीज को सबसे लास्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम एफसी से एमपी पर जाएंगे सबसे लास्ट में, पहले हम बाकी चीजों को कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली इस ट्रीटमेंट को हम लास्ट में ही करते हैं, बट कभी कभार आपको जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे ना, तो हम सबसे पहली वाली चीज को भी सबसे लास्ट में देखेंगे एंड बाकी चीजों को पहले कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसे कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। जैसे ही हमने डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया 2500, 52,500, ये हमारा आ गया एनडीपीएफसी। अब हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में मतलब कि प्लस एनएफआईए कर देते हैं, प्लस एनएफआईए। देखिए इस क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको हमेशा फैक्टर इनकम रिसीव्ड या फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दी होगी। आप हमेशा कोशिश कीजिए कि एनएफआईए को क्वेश्चन के बाहर कैलकुलेट कीजिए और फिर यहाँ पे डालिए, आपके मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बट अगर हमें इन दोनों में से किसी एक चीज को, मतलब कि फैक्टर इनकम रिसीव्ड या फैक्टर इनकम पेड को एज अ मिसिंग फिगर निकालना है, तो आप इन दोनों को अलग अलग लिखिए। जैसे कि हम फैक्टर इनकम से मार्केट प्राइस जानने के केस में करेंगे, मतलब कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को अलग अलग लिखेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा नहीं लिखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कुछ भी मिसिंग फिगर नहीं निकालनी, तो मैं एनएफआईए को इकट्ठा ले रही हूँ। मुझे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दी है एंड रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड दी है, तो रिसीव्ड माइनस पेड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 700। हम 700 इसमें ऐड कर देंगे। 700 जैसे ही हमने इसमें ऐड किया, ये बन गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 005712 53,200। अब देखिए पूरा कन्वर्ट हो चुका है, बस फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करने की देर है। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में करने के लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है एंड सब्सिडीज को माइनस करना है। इसे एक एक स्टेप में करेंगे, इसे दो अलग स्टेप में करेंगे। अब हम प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करके क्या आएगा 4400,006,757,600। अब हमें इसमें से अभी सब्सिडीज भी माइनस करनी है। अभी ये कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी से सब्सिडीज भी माइनस करेंगे। जैसे ही हम इसमें से सब्सिडीज को माइनस कर देंगे, हम पहुंच जाएंगे एनएनपी एमपी पर। एफसी एमपी में कन्वर्ट हो चुका होगा, बट हमें सब्सिडीज ही नहीं पता। यहां पर एक मिसिंग फिगर है जो हमें इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करनी है टू रीच दिस। हम 57,600 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हम 55,500 पर पहुंच जाए। हम इसमें से इसको माइनस करके देख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा 2,100। जैसे ही हम इसमें से 2,100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम 55,500 पे पहुंच जाएंगे। मतलब कि हमारी जो सब्सिडीज थी ना, उसकी वैल्यू हमारे पास 2,100 आ गई है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे मिसिंग फिगर को कैलकुलेट करते हैं। हम इसका एक और टाइप का क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड या फिर फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को निकालना। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें जीएनपीएफसी गिवन है और हमें फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड निकालना है। हमें कौन सी दो चीजें गिवन है? हमें जीएनपीएफसी गिवन है एंड हमें एनडीपीएमपी गिवन है। इसमें से कोई भी एक चीज को ऊपर लिख लेते हैं। मैं सबसे फर्स्ट वाली चीज को ऊपर लिख रही हूँ, जीएनपीएफसी। जीएनपीएफसी इज 4280।
4280 और हमें निकालना क्या है, हमें एनडीपी एमपी मतलब एनडीपी एमपी हमें गिवन है, हमें फैक्टर इनकम निकालना है। सेकंड चीज को बॉटम में लिख देंगे, एनडीपी एमपी 37,000। ठीक है, धीरे धीरे से कन्वर्ट करते हैं, बट इसमें हमें क्या चीज निकालनी है, इसमें हमें निकालनी है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड कौन से वाले फॉर्मूले में आती थी, जब हम डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक पर जाते थे। तो इसका जो नेशनल से डोमेस्टिक पर जाने वाला ट्रीटमेंट है ना, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम ग्रॉस को नेट में चेंज कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट करते ही ये बन जाएगा NNPFC। डेप्रिसिएशन इज 480 3800। अब जैसे ही हमारा ये आ गया, हम नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट अभी नहीं करेंगे, हम पहले फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पर करेंगे। फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पर करने के लिए प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देते हैं, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक बार बाहर कैलकुलेट कर लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज 100 माइनस 80 यानी कि 20 को ऐड करेंगे 3820 यानी कि NNPFC हो गया MP में चेंज। अब हमें लास्ट स्टेप करना है अपना, नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है, बट हम नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट NFI यूज करके नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसमें से एक चीज कैलकुलेट करनी है। हम इसको दो स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले हमें फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डोमेस्टिक पर पहुंचना है, माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड। जैसे ही हमने फैक्टर इनकम रिसीव्ड को माइनस किया, यानी कि 400 को माइनस किया, यहां पर आ जाएगा 3420। हमने फैक्टर इनकम रिसीव्ड को माइनस कर दिया। अब हमें इसमें क्या करना है, वापस से फैक्टर इनकम जो हमने पे करी थी वो इसमें ऐड कर देनी, तभी हम डोमेस्टिक पर पहुंचते हैं। प्लस फैक्टर इनकम पेड, पर हमारे पास तो फैक्टर इनकम पेड दी ही नहीं है, यही तो मिसिंग फिगर है। तो हमें देखना है हम 3420 में क्या ऐसा नंबर ऐड करें कि हम 3700 पर पहुंच जाए। इसमें से इसको माइनस करके देख लेते हैं, 280, यानी कि हमारा जो आंसर था फैक्टर इनकम पेड जो हमें निकालनी थी वो है 280। तो ऐसे कर कर आप किसी भी मिसिंग फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पूरी तरह से खत्म होता है। इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स ही आने के चांसेस हैं, एंड आपके जिस भी टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारे मैंने आपको आज प्रैक्टिस करा दिए हैं। अब आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।